हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज अपन असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 एरिया अंडर कर्व का। असाइनमेंट नंबर 2 क्या देखो, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के अपन कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा है। कोई भी कर्व है ऐसा, उसका अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। तो अपन ने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई, तो इसका एरिया क्या होगा, दिस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और उसको मान लो अपना फंक्शन दिया हुआ है ना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना। तो ये x कोऑर्डिनेट जो भी है ना, तो अपने को अपन इंटीग्रेट किसको करने वाले हैं, x इंटू डी वाई को इंटीग्रेट करने वाले हैं ना, x एट दिस पॉइंट इंटू डी वाई। और वर्टिकल स्ट्रिप में अपन ने y इंटू डी एक्स किया था, है ना। दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें x डी वाई को इंटीग्रेट करने वाले हैं, a से b में x डी वाई को इंटीग्रेट करने वाले हैं, और वर्टिकल स्ट्रिप में अपन ये पॉइंट y है, तो y इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, y इंटू डी एक्स। तो देखते हैं अपन, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने को x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द लाइन y इक्वल टू x माइनस 1। एक है अपने पास लाइन y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1 एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 6 को यदि देखें तो 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 3। तो x इक्वल टू माइनस 3 पे इसका वर्टेक्स क्या है, -3, 0। और y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब ये पैराबोला ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, राइट, ऐसा कुछ ये पैराबोला है। तो इसका इंटीग्रेशन अपने को, इसका क्या निकालना है, दोनों के बीच में जो एरिया है ये निकालना है, राइट। अब एरिया निकालने का देखो एक तरीका तो क्या है अपने पास, यदि इसको हॉरिजॉन्टल से करना होता तो कैसे करते अपन। तो अपन बोलते हैं कि पहले तो इसका एरिया निकालते हैं, मतलब जो अपन ने स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में देखा है वर्टिकल से, तो पहले तो अपन इसका एरिया निकालते अलग और इसका एरिया निकालते अलग, है ना। दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके इसका एरिया अपन आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, दैट इज मेथड नंबर 1। तो उस प्रोसेस से पहले देखता हूं मैं, उस प्रोसेस से मुझे ये पॉइंट चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। ये पॉइंट क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 5, और ये पॉइंट इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो उससे इंटीग्रेट करते तो कैसे करते अपन बोलते हैं, फर्स्ट मेथड यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो y अबोव माइनस y बिलो, इंटू डी एक्स, यही करना है। y अबोव, यहां से यहां तक कौन ऊपर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्टीमेटली अपन को y इज इक्वल टू 2
x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो ये प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग है और ये माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि फ्रॉम -3 टू -1 एंड फ्रॉम -1 टू 5, ये दो पार्ट में ये ब्रेक होने वाला है, राइट। तो यदि इंटीग्रेशन करें y अबोव, यहां पे ये कर्व कौन सा ऊपर है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस -3 टू -1 में रूट ऑफ x प्लस 3 इज अबोव कर्व और बिलो कर्व इज माइनस ऑफ अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3। ये अपन डायरेक्टली ग्राफ से भी अपन बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं, डबल ऑफ दिस एरिया है ना, ये यही बोल सकते हैं ना अपन कि भाई ये एरिया निकाल लो और इसका क्या कर दो, डबल या रख दो, एक ही बात है। प्लस -1 टू 5, -1 टू 5 में अबोव कर्व इज अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस बिलो कर्व इज y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका और आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को दो में ब्रेक करना पड़ेगा, एक इसमें और एक इसमें, दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, दो में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस काम से बचने के लिए मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करना चाहा, ठीक है। कैसे, देखो ये कर्व था अपने पास, ये है x इक्वल टू -1 पे अपने पास कर्व क्या क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6, राइट। ये दोनों कर्व है, x इक्वल टू -1 और ये आया था x इक्वल टू 5। तो इस पे y की वैल्यू में निकाल लो, x इक्वल टू 5 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 4, ठीक है। इसमें रख दो, x इक्वल टू -1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -2, है ना। अब समझना अच्छे से, अपन y एरिया यही निकालना है ना अपने को, अल्टीमेटली इन दोनों को हटा देता हूं मैं अभी फॉर द टाइमिंग। अपने को क्या निकालना है, यहां से यहां तक एरिया निकालना, राइट। तो अपन बोलेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ली, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ली, इसका यदि देखूं कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, x ऑन राइट माइनस x ऑन लेफ्ट इंटू dx कर सकता हूं आराम से। राइट साइड में जो x है दैट इज y प्लस 1 निकाल लिया अपन ने, राइट साइड में जो x है दैट इज y प्लस 1। इंटीग्रेशन भी आसान होगा इसका, इंटीग्रेशन अपने को क्या करना है, इंटू dy, सॉरी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, dy। तो dy y वेरीज फ्रॉम -2 टू 4 थ्रू आउट। ये जो लाइन है इसके इधर है राइट में, तो x राइट क्या है, y प्लस 1 माइनस x लेफ्ट क्या है, x लेफ्ट इज x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर माइनस 6/2 इंटू डी वाई फ्रॉम -2 टू 4। देखो ये इंटीग्रेशन कितना सिंपल आ गया। अब इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है रिलेटिवली एज कंपेयर टू दी फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा सा अपने को आसान प्रोसेस पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी आसान है प्लस प्रोसेस भी आसान है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे कई सारे प्रॉब्लम्स में कई बार अपन
वर्टिकल से भी अपन करते हैं और कई बार अपन हॉरिजॉन्टल से भी करते हैं। जनरली अपन हॉरिजॉन्टल कम यूज़ करते हैं, राइट, बट फिर भी इन सम केसेज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जब भी अपन इनवर्स की बात करते हैं ना, एफ एक्स दिया हुआ एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका यूज़ करेंगे अपन। सो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है अपने को, दो पैराबोला दिया हुआ है, राइट। कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोलाज x इक्वल टू -2y स्क्वायर है ना, x इज इक्वल टू -2y स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1 - 3y स्क्वायर। ठीक है, इसका रफ ग्राफ बनाते हैं अपन। x इक्वल टू -2y स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -(x/2)। इसको यदि बनाए तो ये क्या होगा, x - 1 इंटू -1/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी लेफ्ट ओपन पैराबोला होगा और x इज इक्वल टू 1,0 पे इसका क्या है वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या है 0, 0 पे। x इज इक्वल टू 1,0 पे इसका क्या है वर्टेक्स है, राइट। तो ये पैराबोला देखो क्या है, ऐसा कुछ ओपन होता हुआ। अब कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, कट कर रहा है कि टच कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा -(2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 3y स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। इसका मतलब y इक्वल टू +-1 पे सिमेट्रिक है तो दोनों ही आएगा। और y इक्वल टू 1 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -2। तो -2, +1 पे और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और -2, -1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं उसका अपना कोई मतलब ज़्यादा उसमें जानने की अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया निकालना है। तो एरिया में चाहिए टच करता है तब भी अपने को अपना इंटरेस्ट यही पॉइंट है। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, ये इसको इस पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब अपने को एरिया ये वाला ही निकालना है, राइट। ये एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन x राइट -x लेफ्ट इंटू dy फ्रॉम x इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच्चों, x से नहीं करना अपने को, क्या करना है y से। तो y इक्वल टू y वेरी dy है, तो y वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, -1 to 1, -1 to 1 ये एरिया आ गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे ये वाली मान लो, ठीक है। यदि वर्टिकल स्ट्रिप से करना होता तो कैसे करते, अपन बोलते हैं कि यहां से यहां तक दिस कर्व माइनस दिस कर्व, फिर यहां से यहां तक दिस कर्व माइनस दिस कर्व, ठीक है, ये करना पड़ता। फिर उसका क्या कर देते हैं डबल। तो दो पार्ट में अपने को ब्रेक करना पड़ता है, ये समझ में आ रहा होगा। यहां से यहां तक दोनों कर्व का बीच का एरिया ये, और यहां से यहां तक ये सेकंड कर्व बदल गया, ठीक है। तो इसका एरिया दिस माइनस दिस। यहां पे दोनों कर्व क्या है, थ्रू आउट -1 to 1 दोनों कर्व क्या है, सेम है। इंटीग्रेट कर देंगे, -1 to 1, x राइट क्या है, -2y स्क्वायर है ना, x राइट ये है 1 - 3y स्क्वायर ना, ये वाला कर्व माइनस ऑफ 2y स्क्वायर इंटू dy, -1 to 1 इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखो, कंप्यूट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x एंड y इक्वल टू एंड y एक्सिस, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं पहले, है ना। दिस इज 8 π/2, दिस इज -π/2, ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया।
अब बनाते हैं कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स होता है 0 to पाई में और 0 पे π/2। ऐसा कुछ ग्राफ होगा किसका, कोट इनवर्स एक्स का, राइट। ये वैल्यू है पाई। दोनों मिल रहे हैं किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू क्या आती है बच्चों, π/4। सुंदर सा ग्राफ है ना। अपन को क्या निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स एंड y एक्सिस। तो मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के एक तो हॉरिजॉन्टल से, अब इसमें हॉरिजॉन्टल से ज्यादा आसान पड़ेगा या वर्टिकल से ज्यादा आसान पड़ेगा, वो अपने को करने से समझ में आएगा। देखो वर्टिकल से अपने को एक ही स्ट्रिप लेनी पड़ रही है, राइट। तो वर्टिकल से भी कर सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 ऊपर क्या है कोट इनवर्स एक्स माइनस नीचे क्या है टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों 0 to 1, कोट इनवर्स एक्स को लिख देते हैं π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, बाई पार्ट्स लगा देंगे। ये हो जाएगा π/2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, फिर x का x एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। कोई बोलेगा कि सर वर्टिकल से यदि करना चाहें तो कैसे करेंगे, वर्टिकल से भी इसको अपन कर सकते हैं, पर वर्टिकल से रिलेटिवली ऐसा नहीं है कि वर्टिकल से ये इजी होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल से चीज़ें इजी हो, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लम। यदि वर्टिकल से जाना चाहें तो वर्टिकल से क्या होगा, देखो वर्टिकल से भी कर लेते हैं इसका आंसर। वर्टिकल से अपने को पहले तो टेन इनवर्स एक्स कर्व दिखेगा, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या है टेन इनवर्स एक्स कर्व। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई अपन ने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फॉलो करनी है कहां से कहां तक, 0 to ये पॉइंट क्या है y इक्वल टू π/4, तो 0 to π/4 में कौन सी लाइन फॉलो करेंगे अपन, टेन इनवर्स एक्स वाली। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स है, अपने को क्या निकालना है x, क्लियर है पॉइंट। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10y, x इज इक्वल टू क्या होगा x, राइट इट 10y माइनस y0 प्लस है ना इंटू dy हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब ये पॉइंट है π/4, तो π/4 टू ये पॉइंट क्या है π/2, ये क्या बनेगा बच्चों, y इक्वल टू कोट इनवर्स x को फॉलो करना है। कोट इनवर्स x का मतलब x क्या है, कोट y dy। बाई पार्ट्स नहीं करना पड़ेगा इस केस में। 10y dy का अपन जानते हैं कि ln ऑफ मॉड ऑफ सेक x, कोट y का क्या सेक y, और कोट y का क्या होगा माइनस ऑफ ln ऑफ इसको लिख देंगे 0 to π/4 प्लस माइनस ऑफ ln ऑफ कोसेक y का मोड फ्रॉम π/4 टू π/2। देख लो ये वैल्यू निकालो और ये वैल्यू निकालो, दोनों सेम आएगी बिल्कुल, है ना। यही तो ब्यूटी है इंटीग्रेशन, या अपन बोल सकते हैं मैथ्स की। तो ये बाई पार्ट्स नहीं करना पड़ा, तो ब्रेक करना पड़ा इसमें। तो बेसिकली अपन को 2-3 जगह ब्रेक ना करना पड़े, इंटीग्रेशन एक साथ हो जाए। कई बार इंटीग्रेशन करना भी टफ हो जाता है, कई बार फंक्शन निकालना भी टफ हो जाता है इनवर्स के लिए, है ना। तो जो f ऑफ x है उसके इंटीग्रेशन से अपन इनवर्स का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें यही कर रहे थे अपन, f ऑफ x के इंटीग्रेशन से इनवर्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 3 मतलब या तो अपन x और y को इंटरचेंज कर दो, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। दोनों में x और y में इंटरचेंज कर दो, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दोनों में करना है। इसी में कर देता हूं मैं, और सब कुछ किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा। तो काम थोड़ा करना, अपन y से नहीं x से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो वैसे भी तुम कर सकते हो, बट अभी अपन वैसे करते हैं जो दिया हुआ है। y इक्वल टू 0 पे, है ना, y इक्वल टू 0 पे -3 0 कोमा माइनस सॉरी y इक्वल टू 0 पे, तो 0 कोमा -3 ये वाला पॉइंट हो गया, -3 कोमा 0, है ना। और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2। ये लाइन आ गई, राइट। अब अपने को वो पैराबोला बनाना है, -x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y -x इज इक्वल टू y माइनस 2 का होल स्क्वायर -4, तो +4 इधर आ गया, 4 माइनस x, इसको लिख सकते हैं x माइनस ऑफ x प्लस 4 माइनस x, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे चीज़ें वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, बट 2,4 इज दी पैराबोला का वर्टेक्स है, 2,4 है ना, 2,4 पैराबोला का वर्टेक्स है। तो 2,4 इसका वर्टेक्स है, तो 2,4 इस लाइन के रेस्पेक्ट में कहाँ है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपन देख लेते हैं, 0 0 रखते हैं, x माइनस 2y प्लस 3, 0 0 पे पॉजिटिव है, तो 2,4 पे क्या आएगा, 2 माइनस 8 प्लस 3, 5 माइनस 8 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 0 0 जिधर है उसके ऑपोजिट है, मतलब 2,4 यहीं कहीं है। तो ऐसा कुछ ये हो रहा है। x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या है, देखो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 एंड 4, तो ये रहा 4 और ये रहा 0। तो ये अपन बात कर रहे हैं इस एरिया की, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 3, है ना। तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक तो पॉइंट क्या आ रहा है, 3, एक y इक्वल टू क्या आ रहा है, -1, सॉरी y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, एक तो ये आ रहा है और y इक्वल टू -1। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसको, बोलो। इंटीग्रेट कर देंगे x राइट माइनस x लेफ्ट। अब दोनों तरफ से कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट, x एक्सिस से इंटीग्रेट करें तब भी कोई परेशानी नहीं है अपने को, राइट, और y एक्सिस से इंटीग्रेट करें तब भी कोई परेशानी नहीं है अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बच्चों इसका जो है वर्टेक्स इसका ऊपर है कहीं, 4,2। ठीक है, x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू डी वाई, इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 3, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों -1 to 3। x राइट क्या है यहाँ पे, ये वाला कर्व क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y या 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, इधर वाला कर्व क्या है, 2y माइनस 3। इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम -1 to 3, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, काफी सिंपल है।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू साइन इनवर्स x y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/2। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का एरिया निकालना है फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू π/2, ठीक है। ये है अपने पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि इसका एरिया अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका है दिस फुल एरिया, है ना, दिस माइनस दिस, दो कर्व एज्यूम कर लो, y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, वहां से भी निकाल सकते हैं, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से भी इसका एरिया निकाला जा सकता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी इसका एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप से कैसे निकालेंगे, मैंने बोला π/2 है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा 0 to, अब x कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 to 1, तो x वेरी करेगा 0 to 1 इंटू dx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। ये स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 पे जाएगी तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगी, राइट। दिस इज वन वे, बट यहाँ पे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ से भी आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं पहले 0 to 1, तो ये तो हो जाएगा अपने पास π/2 माइनस साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बात, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया अपन ने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेते ये √1 माइनस टी बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। तो π/2 माइनस एक्स साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने t लिया तो ये बन जाएगा dt, तो रूट ऑफ t 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास t की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 1/2 इंटू टी की पावर हाफ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ, तो ये हाफ और ये हाफ हो गया कैंसिल, राइट। फ्रॉम लिखना है अपने को 0 to 1, वैल्यूज रख दो, क्या आंसर आ रहा है देखो, π/2 माइनस 1 रखा तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 1 रखने के इसमें तो आ जाएगा 0, माइनस 0 रखने पे ये बन गया 0, ठीक है, और 0 रखने पे ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो π/2 माइनस π/2 आंसर क्या आ रहा है 1, तो यहां से भी आंसर क्या आ रहा है 1, बट ये मेथड थोड़ा सा क्या है एक्स एक्सिस से अपने को अप्रोच कहां से कर रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस से। इसी क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच कर सकते थे, अपन ने बोला कि सेम प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच्ड विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। यदि स्ट्रिप से तुम देखोगे चीजों को, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अपन ने ली, तो ये बेसिकली क्या है, ये है x, है ना, ये अपन ने क्या किया y इंटू डी एक्स, है ना, y अपर कर्व माइनस y लोअर कर्व इंटू डी एक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x राइट कर्व माइनस x लेफ्ट कर्व इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू x वेरी करेगा कहां से कहां तक 0 टू π/2, सॉरी dy इंटू डी वाई, है ना, डी वाई, ये स्लिट क्या है डी वाई, तो y वेरी करेगा कहां से कहां तक 0 टू π/2, देखो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 x राइट, राइट, ये वाला कौन सा है, y इक्वल टू अपने पास क्या है साइन इनवर्स x, तो x क्या हो जाएगा साइन y, तो x राइट क्या हो गया साइन y माइनस x लेफ्ट इज x इज इक्वल टू 0, है ना, x की वैल्यू रखनी है साइन y dy, तो साइन y dy का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ गया 1, तो इसमें मेहनत कम है, इसमें थोड़ी मेहनत है, ठीक है, बट बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रही है के बाद,
अब इस बात को करने का एक और वे क्या है, अपन ने ये बोला कि एक ये रिलेशन भी अपन ध्यान रख सकते हैं, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है b टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए। इसका मैं प्रूफ कर देता हूं, देखो क्या हो रहा है। अपन ने ये बोला कोई भी फंक्शन अपन ने उठाया, राइट, ग्राफिक ज्योमेट्रिक मैथमेटिकल प्रूफ तो तुमने देखा होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइम। मैं ग्राफिकल प्रूफ दे रहा हूं। ये एरिया में क्या लिखूंगा, ये यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये एरिया A1 के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, ये मान लेते हैं A2 है, तो ये A है, मान लो ये B है, तो ये f ऑफ A है, मान लो ये f ऑफ B है, ठीक है। तो A1 एरिया क्या होगा, A1 एरिया विल बी इंटीग्रेशन A टू B f ऑफ x dx, राइट। A2 एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, A2 एरिया को f ऑफ x के टर्म्स में नहीं, f इनवर्स x के टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं। अपने को पता है कि f इनवर्स x के टर्म्स में क्या है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, मतलब अब इसके लिए ये x एक्सिस बन जाएगा और ये ग्राफ क्या बन जाएगा, ये ग्राफ एक तरीके से ये x एक्सिस बन गया, तो ये ग्राफ उसके लिए f इनवर्स x की तरह काम करेगा, राइट। समझ सकते हैं, बोलो, है ना। ये वाला ग्राफ इसके लिए, इस कर्व के लिए इसको मैं x एक्सिस मानूं तो ये ग्राफ क्या है, f इनवर्स x है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लिया अपन ने, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, x को y बना दिया, y को x बना दिया। जैसे ही अपन ने बनाया तो ये वाला कर्व एक तरीके से क्या है, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम f ऑफ a टू f ऑफ b, a टू f ऑफ b, f इनवर्स y, है ना, f इनवर्स x या f इनवर्स y एक ही बात है, f इनवर्स x इंटू डी एक्स, ठीक है। डमी वेरिएबल है, उससे कोई मतलब नहीं होता, x dx लिख दो, y dy लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है A2 एरिया, ठीक है ना, समझ में आ रही है क्या बात। तो यहां से अपन ने क्या बोला, A1 प्लस A2 किसके बराबर आ जाएगा, दिस रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस रेक्टेंगल का एरिया, तो b टाइम्स एफ ऑफ b माइनस a टाइम्स एफ ऑफ a। तो ज्योमेट्रिकली ये f इनवर्स x dx फ्रॉम f ऑफ a टू f ऑफ b का मतलब में अपन समझाना चाह रहे हैं कि f ऑफ x से इसको कैसे रिलेट करेंगे। अपन बोलेंगे कि f ऑफ x में जो y एक्सिस के साथ एरिया बनने वाला है वो f इनवर्स का एरिया होगा, ठीक है ना। f ऑफ a से f ऑफ b में f इनवर्स x dx का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x का एरिया, f ऑफ x का एरिया f ऑफ a से f ऑफ b में जो बनने वाला है उस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे। तो यही वो थ्योरम थी जो तुमने पढ़ी होगी पहले। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये क्या अपने पास f ऑफ x है, g ऑफ x दिया हुआ है इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई g ऑफ x, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 2। देखो प्रॉब्लम को लिखना हूं मैं, y इक्वल टू जी ऑफ x का एरिया किसके साथ, x एक्सिस के साथ, x इक्वल टू -2 के साथ एंड x इक्वल टू 6 के साथ। अब gx क्या है, इनवर्स है। अब इसको यदि f ऑफ x की हेल्प से, अब अपने को पता है कि इसका अपन इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एक्सप्लिसिटली इनवर्स अपन नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब इनवर्स निकाले बिना अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये काम अपन कैसे करेंगे, यदि इनवर्स निकालना अपने को आता है तो वो तो काम तो बहुत ही आसान हो गया, राइट, है ना, वी कैन डू दैट वेरी इजीली, राइट। बट हियर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट इजी, और अपन बोलेंगे कि एक्सप्लिसिटली निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या बोला, y जो अपना प्रॉब्लम है ना उसको fx की टर्म में कैसे बताएंगे। अपन ने बोला कि अपनी इंफॉर्मेशन को, हर एक इंफॉर्मेशन को y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लो।
क्योंकि अपने को पता है कि एरिया चेंज नहीं होगा। y इक्वल टू एक्स के अबाउट यदि मिरर इमेज लेते हैं g ऑफ x का, हर एक पॉइंट का, हर एक चीज का, तो उससे एरिया नहीं बदलेगा, राइट। एरिया जो अब y एक्सिस के साथ था, अब किसके साथ बनने लग जाएगा वो सेम एरिया, x एक्सिस के साथ। जैसे अपन ने y इज इक्वल टू एक्स के साथ मिरर इमेज लिया, तो y इक्वल टू g ऑफ x मिरर इमेज हो जाएगा। g ऑफ x का इनवर्स क्या है, f ऑफ x, ठीक है। x एक्सिस बन जाएगा अब क्या, y एक्सिस। प्रॉब्लम बदल रहा है देखो, ठीक है। x इक्वल टू -2 था, x इक्वल टू -2 था, तो वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -2, एंड x इज इक्वल टू जो 6 था वो बन जाएगा y इक्वल टू 6। तो अल्टीमेटली अब इसको भूल जाओ, है ना। अब अपने को इनवर्स का एरिया निकालना था, ये बात बिल्कुल भूल गए। अपन को क्या दिया हुआ है कि एक कर्व है f ऑफ x, एक कर्व है अपने पास f ऑफ x, ऐसा कुछ है ना, 0 पे 2, है ना। उसका y इक्वल टू -2 से लेके y इक्वल टू 6 तक y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। मतलब कौन से एरिया की बात कर रहे हैं बताओ, इस एरिया की बात कर रहे हैं क्या, बोलो सही है क्या बात। अब ये एरिया के लिए कोई बोलेगा कि सर अपने को तो फिर y निकालना ही पड़ेगा ना, ये इनवर्स निकलेगा तभी इसका निकलेगा, अपने को तो y इक्वल टू एफ एक्स पता है। तो अब इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यूजिंग y इक्वल टू एफ एक्स, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अपने को क्या पता है, एफ एक्स पता है, तो अपन कौन सा एरिया निकाल सकते हैं, राइट। ये एरिया निकाला जा सकता है, राइट। और दिस माइनस दिस से ये एरिया भी निकाल सकते हैं। तो अपने को x की लिमिट चाहिए, तो अपन ने देखा y इक्वल टू -2 कब आएगा, है ना। इसको मैं y मान लेता हूं, है ना, y इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, है ना। एफ एक्स जो था y इक्वल टू एफ एक्स, इसको अपन ने मान लिया y है ये। तो y इक्वल टू -2 कब आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू -2 कब आएगा, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -1 -1 रखेंगे तो -4 प्लस 2 -2। ऐसे ही y इक्वल टू 6 कब आने वाला है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखने पे देखो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 6। इस बात का मतलब क्या हो गया, इससे अपन क्या समझ पा रहे हैं कि अपने को ये -1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इंटीग्रेट करना है या ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, तो मुझे पता नहीं है ना, ये फंक्शन पता नहीं है, इनवर्स पता नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का फायदा नहीं होगा। साइन एक्स में तो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में तो मेरे को पता था फंक्शन, तो निकालना मेरे लिए आसानी हो गया। अब इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वर्टिकल स्ट्रिप से ही निकालूंगा, एफ ऑफ एक्स की हेल्प से ही। तो एफ ऑफ एक्स की हेल्प से बच्चों कैसे निकालेंगे ये बताओ। यहां पे ये वाला फंक्शन क्या है, एरिया मुझे ये वाला निकालना है, राइट। तो -1 to 0 एरिया देखो, समझना बात को, -1 to 0। अपर कर्व क्या है, अपर कर्व है यहां पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू -2 dx प्लस 0 से लेके, है ना, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप क्या होगी, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 6, लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो 6 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। सो दिस इज द वे। आई होप चीजें समझ में आई। इनवर्स का अपने को एरिया निकालना था एक्स एक्सिस के साथ, एक्स की वैल्यूज दी हुई है, तो अपन ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को, है ना, इनवर्स का एक्स एक्सिस के साथ यदि एरिया निकालना है तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लो पूरे प्रॉब्लम की, है ना। प्रॉब्लम सोचो ही मत, तुम्हारे को इनवर्स में दिया हुआ है, मिरर इमेज लेते ही अपने को पता है एरिया नहीं बदलेगा। y इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर लिया तो एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस बन जाएगा y एक्सिस, x इज इक्वल टू माइनस बन जाएगा y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 6 बन जाएगा y इक्वल टू 6, राइट, है ना। 0,6, यदि 6,0 है तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, राइट। y इक्वल टू एक्स के अबाउट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। ये मान लो अपने पास क्या है, x में क्या है -2,0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, है ना, -2,0, तो
ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0, -2 है ना, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज। ये मान लो 6, 0 है, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या 0,6। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। तो यही अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 एंड इट्स टेंजेंट एट 1,3। तो x² प्लस x प्लस 1 जो कर्व होगा वो ऐसा कुछ होगा ना, x इक्वल टू हाफ पे उसका मिनिमा होगा, 1,3 पे अपन ने क्या बनाई, टेंजेंट है ना, 0 पे 1, ऐसी कुछ टेंजेंट है। वो बोल रहा है कि उसका एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू -1, ये लाइन है x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक। तो टेंजेंट है ना, कंप्यूट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स, सॉरी फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व दिस एंड इट्स टेंजेंट, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड इट्स टेंजेंट बिटवीन ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू -1 तक जो एरिया टेंजेंट और इन दोनों के बीच में आ रहा है, उस एरिया का क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन, मतलब इस एरिया का अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन। तो अपन क्या करते हैं, अपर कर्व ये रहा और लोअर कर्व क्या है, इसकी टेंजेंट, लोअर कर्व निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा y, ये पॉइंट अपने को दिया है क्या 1,3, राइट। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू dy बाई dx हो जाएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 में 1 रखा तो हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1, ये आ जाएगी टेंजेंट, टेंजेंट क्या आ रही है y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x इंटीग्रेट कर देंगे अपने पास x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3x इंटीग्रेशन है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 into dx। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, कंप्यूट द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ f एंड g ओवर द इंटरवल -1 to 2 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x³/4। तो ग्राफ बना दो दोनों का, f ऑफ x इज इक्वल टू x, इस लाइन की बात कर रहे हैं अपन, g ऑफ x इज इक्वल टू x³/4, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों का, x³/4 इज इक्वल टू x, तो x² इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 1, तो 0 की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ रहा है +-2 है ना, +-2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व इसको, है ना, तो 0 +-2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ग्राफ है x³/4 का, x³ मतलब ऐसा कुछ होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है 0, ये -2,0 है मान लो, ये इंटरसेक्शन क्या है 2,0, तो अपन एरिया इसका निकालना है एरिया, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये तो सिमेट्रिक एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिमेट्रिक है, तो 2 टाइम्स अपन कर सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ऊपर यहाँ पे क्या है अपने को x दिख रहा है, x माइनस x³/4 इंटू dx, दिस इज एरिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x एंड द कर्व दिस। तो पहले तो 3x का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं किसके साथ, x³ प्लस 2x के। एरिया एनक्लोज का मतलब क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट, तभी तो एरिया बाउंड होगा। तो पहले तो इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x इंटू x² प्लस 2x माइनस 3, तो x इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास, इसका मतलब एक तो 0 है, एक
1 है और एक -3 है, ये इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व का। तो अपन बना लेते हैं y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x ऐसा कुछ लाइन होगा, राइट। और ये अपने पास क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर का यदि ग्राफ बनाए तो x स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, f डैश x किया अपन ने, f डैश x करने पे क्या आ रहा है, 2x इंटू एक्स प्लस 2, या डायरेक्टली f डैश करो तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, x इंटू 3x प्लस 4। एक तो 0, एक है x इज इक्वल टू -4/3, एक तो x इज इक्वल टू 0, एक है x इज इक्वल टू -4/3। तो 0 पे क्या सिचुएशन बन रही है, देखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4/3 है ना। इसको देख लेते हैं ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, -3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, 0 पे 0, 0 पे ये क्या है, मिनिमम। तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, इसको इंटरसेक्ट किया इसने किस पे, x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करके 0 पे 0 मिनिमा, इस पे मैक्सिमा, और फिर ऐसे कुछ नीचे जाके -2 पे यहाँ पे कट कर गया होगा, और ऐसा कुछ जाके वापस इंटरसेक्ट किया होगा इसको ऐसे नीचे, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो बेसिकली एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है अपने को, ये एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो इंटीग्रेशन -3 टू 0, किसका इंटीग्रेशन करना है, ऊपर वाला कर्व क्या है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है ना, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस नीचे कर्व क्या आ रहा है, y इक्वल टू 3x है ना, कर्व अबोव है ना। स्लिट यदि बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसी कुछ होगी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यहाँ पे क्या है 3x, ठीक है। -3 से 0 तक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 0 टू 1 किसका इंटीग्रेशन करें अपन, 0 टू 1 इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन। अपर कर्व यहाँ पे 3x होगा, सो 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx, दिस विल बी द आंसर, राइट। तो ग्राफ बनाना ही इंपॉर्टेंट है इन सब में। यदि ग्राफ एक बार बन गया तो क्वेश्चंस आर रिलेटिवली वेरी इजी, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x। तो ये तो है अपने पास y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x क्या है ना, ऐसा कुछ होगा, y इक्वल टू cos x, है ना। अपने को 0 टू π/2 जाना है, तो π/2 तो यहीं कहीं हो गया है ना, π/2 इसका मतलब π/2 तो यहीं कहीं है, π/2 भी ये 0 होगा और ये अपना मैक्सिमम अचीव कर रहा होगा। तो अपने को इस एरिया की बात करनी है, राइट, आगे अपने को मतलब नहीं है। तो ये एरिया तो काफ़ी आसान है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, इंटरसेक्शन क्या है, 0 टू π/4 पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कर्व, तो 0 टू π/4, ऊपर कर्व है पहले cos x माइनस sin x इंटू dx, प्लस फिर π/4 टू π/2 में ऊपर कौन है, अपर कर्व इज sin x, इन दैट केस sin x माइनस cos x इंटू dx, दैट्स इट। सो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, देखो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ग्राफ बना लो, मोड ऑफ x माइनस 1 और
है ना। एक तो है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 कर्व, और दूसरा अपने पास y इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। दोनों कर्व के बीच में अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो 3 माइनस मॉड x क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे होगा 3, x इज इक्वल टू 0 पे 3 माइनस मॉड x, तो मॉड x तो ऐसा कुछ माइनस मॉड x ऐसा कुछ होगा, उसमें प्लस 3 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ इसका एरिया, ये बात कर रहे हैं। इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो एक तरीके से रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, ध्यान से देखो ये तो रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो इसका एरिया तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट निकाल लो, है ना, ये पॉइंट तो अपने को पता है क्या है 1,0, ये पॉइंट निकाल लेंगे अपन। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ये 0,3, तो रेक्टेंगल का जैसे एरिया निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। इस पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इसका ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 की पॉजिटिव साइड, तो x माइनस 1 की पॉजिटिव साइड होगी, प्लस के साथ खुलेगा, और ये मॉड x यदि पॉजिटिव है तो ये भी प्लस के साथ खुलेगा। तो ये क्या आया 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट क्या है 2, समथिंग है ना, ये पॉइंट 2, समथिंग रख देते हैं 2,1, ठीक है। इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, ये पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट का x माइनस 1 की नेगेटिव साइड माइनस के साथ खुलेगा, और x भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये भी किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू ये 1 बन जाएगा -3 + 1 माइनस ऑफ 2, है ना। 2x इज इक्वल टू -2, मतलब x इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, राइट, यहाँ पे। तो x इक्वल टू -1 रखने के में क्या आ रहा है अपने को, देखो -1 रखने पे ये आ रहा है -1,2। एरिया निकाल लो यूजिंग रेक्टेंगल, है ना। ये लेंथ अपन को जब कोऑर्डिनेट पता है तो ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, वहाँ से भी अपन कर सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू y स्क्वायर एंड y इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू y स्क्वायर, ये कर्व की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पे -2, ये लाइन है। तो क्या करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इसका एरिया निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इसका एरिया निकालने वाले हैं अपन x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू डी वाई फ्रॉम y इक्वल टू, ये मान लो पॉइंट है y1 टू, ये पॉइंट है y2। सॉल्व कर लेंगे, y1 y2 मिल जाएगा, कैसे देखो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर को सॉल्व करने किसके साथ, x इक्वल टू y प्लस 2 के साथ। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। y प्लस 2 और एक क्या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक पॉइंट तो है -1, एक पॉइंट है 2, तो इंटीग्रेट करेंगे अपन -1 to 2, दिस विल बी द एरिया। और यहाँ पे x r की जगह क्या आ जाएगा, तो -1 to 2, x राइट साइड में क्या है y प्लस 2 है, माइनस ये पैराबोला क्या है इसके लेफ्ट में इंटू डी एक्स, है ना। राइट साइड में ये लाइन, तो ये पूरी स्ट्रिप जो है एक तरीके से पूरा एरिया कवर कर लेगी, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट था। इनवर्स वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको एक बार समझो, है ना। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।